जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी को लेकर। रिसेंटली इस बात को लेकर यहाँ पर आपके जो न्यूज आर्टिकल्स हैं उसमें एक न्यूज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना जो हैं उनका एक स्टेटमेंट आता है। और स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर देखिएगा, वुमेन्स फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज द पाथ टू स्ट्रोंगर सोसाइटी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जस्टिस नागरत्ना ने इस बात को लेकर इंडिकेट किया है कि जो महिलाएं हैं अगर वो एज अ इकोनॉमिकल आपके सब्स्टिट्यूट होती हैं या इकोनॉमिकल एज अ पार्ट बनाई जाती हैं तो ऐसी कंडीशंस में वो हमारे पूरे सोसाइटी को लेकर जो है एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को या स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के डेवलपमेंट को लेकर जो है आपका एक रास्ता तय करेंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि एज अ पाथ डिसाइड टू आवर वर्ल्ड एंड आवर इंडियन नेशंस फॉर द कंट्री। ठीक है, तो इस बात को लेकर जस्टिस नागरत्ना ने इस बात को इंडिकेट किया। साथ ही साथ ये काफी ज्यादा ये टॉपिक आपके क्वेश्चंस में या आपके पूछा जा सकता है, लाइक आपके जेंडर इक्वलिटी एंड आपके वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसी बात को लेकर ये टॉपिक आपके लिए लाया गया है। यहाँ पर इस बात को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट और क्या आपके जेंडर इक्वलिटी होती है। इन सब बातों को हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में हमारा जो सोसाइटी जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपके एंशिएंट यानी हमारा जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसमें अगर हम इनको देखें तो ऐसे में एंशिएंट टाइम से ही हमारे यहाँ पर मैट्रियोटिकल जो सोसाइटीज हैं उसको यहाँ पर साइडलाइन किया गया है। साथ ही साथ हमने पैट्रियोटिकल सोसाइटीज को फॉलो किया है। ऐसे में आपके फादर्स या फिर आपके जो भी मेल हैं उनको ही ज़्यादा आपके प्राइमरी रोल आपके फैमिलीज में दिया जाता है, आपके ऑफिस में दिया जाता है, या अदर आपके जो भी सब्स्टिट्यूट होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो आपके मेल कैंडिडेट का ही होता है। ऐसे में वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑफिस, इन द फॉर्म ऑफ फैमिलीज, इन द फॉर्म ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड्स, है ना। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसे में उनको और स्ट्रॉन्ग या उनके जो राइट्स हैं एज अ ह्यूमन राइट्स हैं उनको कवर करने के लिए यहाँ पर वेरियस कंट्रीज़ को लेकर, जहाँ की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं, वहाँ पर ये आपके मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन राइट्स को लेकर जो है बातें की गई और इसी बात को लेकर धीरे धीरे वुमेन्स को एज अ कंपेयर टू मेल आपके इक्वली जो है परफॉर्म करने को लेकर ये प्रयास किए गए। तो ऐसी कंडीशंस में भारत में भी इस तरह का जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और इसी मूवमेंट में महिलाओं को एज अ इक्वल जो है राइट्स को लेकर या इक्वालिटी को लेकर जो है बातें की गई और उन्हीं सब बातों में आपके यहाँ पर निकल कर आया वुमेन एम्पावरमेंट और साथ ही साथ में जेंडर इक्वलिटी। बात कर ली जाए वुमेन एम्पावरमेंट तो यहाँ पे देख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कैन बी डिफाइंड टू दी प्रमोटिंग वुमेन्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ and their abilities to determine their own choices, their rights to influence social changes for themselves and others। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं को अगर इस तरह से हमने उनके राइट्स और उनके इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर एम्पावर किया या उन्हें लाइक एक कवरेज दिया, लाइक उन्हें एक आपका रिस्पेक्ट दिया या उस तरह का उनको एक इन्वायरमेंट दिया, तो ऐसी कंडीशंस में वुमेन्स भी इंडियन इकोनॉमीज या वर्ल्ड इकोनॉमीज या वर्ल्ड सोशल स्ट्रक्चर में आपका पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और ये कई बार जो है आपकी एग्जाम्पल के रूप में पुट हुआ है कि महिलाओं ने पुरुषों के समान यानी आपके मेल और फीमेल जो हैं इन्होंने बराबर इक्वली काम किया है और इक्वल तरीके से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट भी किया है। तो यही सब कारण है कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है और आज हम इस टॉपिक में यही सब समझने वाले हैं। पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, अब थोड़ा सा यहाँ पे डाटा थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पर लिखा है 750 मिलियन वुमेन्स एंड गर्ल्स अलाइव टुडे वेर मैरिज्ड बिफोर द एज ऑफ 18। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया के आप फंक्शंस को जब देखेंगे तो इंडिया में आर्टिकल नंबर 14 इट इज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस और इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल नंबर 14 इज अ राइट टू इक्वालिटी। बट हमारे यहाँ पर अभी भी आपकी अगर मैरिज की बात करें तो ऐसे में आपके अमंग द इंडियंस या अदर आपके स्टेट्स, अगर इंडिया के स्टेट्स की हम बात कर ले तो आज भी बिलो 18 ईयर्स कई महिलाओं की आपकी क्या हो जाती है, मैरिज हो जाती है, जिसे हम चाइल्ड मैरिज एज अ फॉर्म में काउंट करते हैं। तो ये जो है हमारे देश की नहीं और भी दूसरे
दूसरे देश है जहां पर ये समस्या है, जो कि एक बात इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ मेल के लिए आपकी 21 एज है और फीमेल के लिए 18 एज है। ऐसे में कई महिलाएं जो है वो अपनी एजुकेशंस, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस नहीं कर पाते हैं और इस कारण से वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट है अगला, 1 in 5 वुमेन्स हैव एक्सपीरियंस्ड, है ना, फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस इन दी लास्ट 12 मंथ्स। तो यहाँ पे 5 महिलाओं में से एक ऐसी महिला है जिसने आपके फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड जो है इन लास्ट 12 मंथ में ऑब्जर्व किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशंस का जो डाटा है उसके थ्रू मैं ये बता रहा हूँ, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से रिलेटेड है। अगला है आपके 3.7% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल ऑफेंस। हमने बात की है, हमने इक्वालिटी की बात की है, हमने सोशल जस्टिस की बात की, हमने इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की है, लेकिन जब बात आती है वुमेन रिप्रेजेंटेशंस की, तो चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूएन हो, चाहे अदर आपके वर्ल्ड हो, यानी अदर कंट्रीज हो, वहां पर आपके वुमेन जो आपके पार्टिसिपेशन जो है वो आपके आज भी बहुत कम है। और यही हमें इंडिकेट करता है कि किस तरह से हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में आपके डेवलपमेंट होना चाहिए फॉर दी वुमेन। और इसी बात को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज आपके इस बात को लेकर अश्योर हैं और आपके यूनाइटेड नेशंस में भी इस बात को लेकर आपके जो है वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर दिए हैं। और ऐसी कंडीशंस में वुमेन डेवलपमेंट या वुमेन जो है आपकी एम्पावरमेंट की बातें की जा रही है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि जो वुमेन एम्पावरमेंट्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक अगर ये आपके कंट्रीज में या आपके ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी भी फॉर्म में अगर होंगे तो हो सकता है कि वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट का आपके इम्पैक्ट हो या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात की जाए। ये जो प्रिंसिपल है ये बाय द यूनाइटेड ग्लोबल कॉम्पैक्ट के थ्रू जो है यूएन वुमेन्स के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उस फॉर्म में आपका निकल कर आया है। 1923 में डोस यूएन वुमेन करके एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन हुआ था जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होता है। उसी का ये एक आप क्या है कॉम्पैक्ट आपके एक प्रिंसिपल है जिसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ 7 प्रिंसिपल है, जिसमें आप थोड़ा सा अगर हाईलाइट करके हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है क्रिएटेड हाई लेवल कॉर्पोरेट लीडरशिप फॉर द जेंडर इक्वलिटी। हमें बहुत बड़े स्तर पर लार्ज स्किल्स पे एज अ कॉर्पोरेट जो है आपके कॉर्पोरेटिव जो है लीडरशिप में वुमेन्स को इंट्रोड्यूस करना होगा ताकि ये आपका हो सके। अगला है ट्रीट ऑल पीपल्स फेयरली एट वर्क्स। यहाँ पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि मेल है तो अच्छा काम करेगा, फीमेल है तो आपकी काम ही नहीं कर पाएगी या बातचीत करेगा, जो भी है इस तरह का हमारा बीच में एक फेयर जो एटमॉस्फियर होगा और फेयरली जो है हमारा वर्क प्लेस होगा रिस्पेक्टिवली एंड सपोर्ट इन द नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगला है इंश्योर द हेल्थ वेलबींग सेफ्टी एंड वर्कर्स एंड वेदर ऑफ और मेल और फीमेल। यहाँ पर हमें इस तरह का एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है ऑफिस में या आपके जो भी प्लेसेस है वर्किंग प्लेसेस वहां पर जहां पर यहाँ पर आपके पूरी तरह से इंश्योर हो सके कि आपके वेल बीइंग एटमॉस्फियर है आपके ऑफिस में और यहाँ पर वर्क प्लेस जो है वो आपकी काफी ज्यादा इंश्योर है। तो इस बात को लेकर अगला है प्रमोट द एजुकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फॉर वुमेन। हमें महिलाओं को एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में ध्यान देना होगा, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बाद उनके हेल्थ न्यूट्रिशन एंड अदर जो उनकी एम्पावरमेंट के रूल्स लाइक रिजर्वेशन जो होगा उनको लेकर हमें बातें करनी होगी। नेक्स्ट है आपका इंप्लीमेंट सप्लाई चेन मार्केटिंग पार्टिसिपेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट। लाइक स्टार्टअप्स हम कह सकते हैं, स्टार्टअप्स में भी वुमेन्स का इंटरफेयर होगा तो काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा। फिर है चैंपियन इक्वालिटी थ्रू द कम्युनिटी ऑफ द इनिशिएटिव्स एंड अगला है मेश्योर द रिपोर्ट द पब्लिकली जो कि प्रोरोगेट्स होगी फॉर दी वुमेन इक्वालिटी एंड दी आपकी इक्वालिटी फॉर दी ऑल। ठीक है, तो इस बात को लेकर ये 7 प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जो है ड्रॉ किए गए हैं ताकि यहाँ पर वुमेन्स इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी और साथ ही साथ में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बातें की जा सके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पर आप देखेंगे कि जो आपके 17 एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि आपके 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने एज अ पेरिस एग्रीमेंट इनको साइन किए गए थे। और ये जो 17 आपके एसडीजी गोल्स है उसमें 5 नंबर का जो एसडीजी गोल है जो कि कहता है अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें 1 मार्क्स या आप इस तरह से अपने स्टेटमेंट में इसको ले सकते हैं कि यहाँ पर जो एसडीजी गोल्स है 17 नंबर का जो एसडीजी गोल है जिस तरह से वर्ल्ड लेवल पर वुमेन एम्पावरमेंट को आपके पहले यानी आपके कह सकते हैं कि पास्ट में आपका अनदेखा किया गया था, उन्हें धीरे धीरे यहाँ पर वर्ल्ड्स आपकी कह सकते हैं गवर्नमेंट या वर्ल्ड जो है एथनिसिटी आपका यहाँ पे प्रमोट कर रही है जेंडर इक्वालिटी को एंड एम्पावरमेंट फॉर
वुमेन्स एंड गर्ल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट अगला कुछ हम यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि फॉर द वुमेन रिजर्व किए गए हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी, यानी सभी के इक्वालिटी की बात करता है। इसमें आर्टिकल नंबर 15 भी आ जाता है जिसमें नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द फॉर द ग्राउंड ऑफ आपके रेसेस, कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स एंड अदर्स। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल नंबर 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी इक्वल तरह से दी जाएगा, मेल और फीमेल का जो है डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। अगला है 21 आर्टिकल, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता दूं 21 में लिखा है राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टीज, जो कि आपका डिपेंड करता है कि उनको अपनी पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल लिबर्टीज एंड पर्सनल जो है आपके पर्सपेक्टिव में उनको अपने अधिकार मिले हैं। तो ये 21 हो गया। फिर 39 एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पर लिखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स फॉर दी बोथ मैन एंड वुमेन्स। यहाँ पर जो भी आपका चाहे ऑफिस गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, यहाँ पर इस बात को लेकर कंपेयर किया नहीं जाएगा कि ये मेल है फीमेल है। यहाँ पर इक्वल वर्क अगर होगा, इक्वल जो है आपके ऑफिस अगर होगा, तो ऐसी कंडीशन में मेल और फीमेल का पेमेंट भी इक्वल होना चाहिए। अगला है मैटरनिटी रिलीफ से लेकर लाइक वुमेन्स को आपका मैटरनिटी रिलीफ कहें या आपके जब भी आपका उनका इस तरह का जब रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उन्हें मैटरनिटी रिलीफ दिया जाएगा। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 42 में। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं फॉर दी वुमेन, और जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट है। अगला कुछ आपके यहाँ पे स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है आपका चलाई है। जैसे आपका निर्भया कांड के बाद में यहाँ पे वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 जो है आपके इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे चाइल्ड जो है सेक्स रेशियो को इंप्रूव करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है आपका लाया गया है। साथ ही साथ में लिटरेसी रेट जिस तरह से वुमेन्स का आपका डिक्रीज होता जा रहा है हमारी कंट्री में, उसको इनहेंस करने के लिए आपका ये लाया गया है प्लान। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो भी आपके महिला हैं उनको लेकर मातृ वंदना योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, ये योजना आपके लाई गई है ना। इसके अलावा है वन स्टॉप सेंटर फॉर द सखी नाम से, ये आपके निर्भया केस का जो भी फंडिंग है उस फंड के थ्रू जो है वन स्टॉप सखी सेंटर जो है स्टार्ट किया है। अगला है स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर दी वुमेन्स, यहाँ पे जितना भी स्टेट है वो भी अपने हिसाब से अपने वुमेन्स को लेकर प्लान एग्जीक्यूट कर सकता है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, यहाँ पे जो भी वर्किंग वुमेन्स है उनको पर्टिकुलर प्लेसेस पर आपके पर्टिकुलर हॉस्टल जो है आपका अफोर्ड कराया जाएगा। अगला है किशोर शक्ति योजना फॉर दी वुमेन्स, ये आपके महिलाओं के लिए जो है आपका चलाएगा। ऐसे में और भी कई सारे मिशन हैं, जैसे आपका अभी आपने सुना होगा लखपति दीदी के नाम से, अभी आपने स्टार्टअप्स प्लान में मोदी जी ने कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आपके इनॉर्गेट किया था। वाराणसी में रिसेंटली आपका डेवलपमेंट हुआ था, तो वहां पर लखपति दीदियों को आपका सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर कई ऐसे प्रोग्राम्स है जो कि वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका चला रही है। इसमें सबसे बड़ा जो आपका निकल कर आता है फॉर्म, वो निकल कर आता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, अभी हमने आपका यूनाइटेड नेशंस का डाटा जो भी देखा था उसमें लिखा था 23.7% ऑन द वर्ल्ड ऑफ आपके वुमेन पॉलिटिक्स, है ना। तो वुमेन का पॉलिटिक्स में इंटरफेयर आपका मात्र 23.7% है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन रिप्रेजेंटेशंस को आपकी कवर करने के लिए यहाँ पर इनिशियली एक एक्ट लाया है जिसे कहा जाता है नारी शक्ति एक्ट। नारी शक्ति एक्ट जो है ये इस बात को लेकर इंट्रोड्यूस करता है कि जो वुमेन्स हैं उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा पार्टी उन्हें प्रमोट करे एज अ पॉलिटिकल लीडर्स, एज अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो इसी कंडीशंस में यहाँ पर 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और साथ ही साथ में यहाँ पर लोकसभा में। तो जो आप जानते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर इन दोनों में 33% का जो है आपको यहाँ पर महिलाओं को आपका क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो सके पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जैसे कि एनडीए में भी वुमेन्स को एंट्री दिया गया था, है ना, साथ ही साथ सेना में जो कि पहले नहीं था अब वो किया गया है। भारत की जो है पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और पहली आपके ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड महिला राष्ट्रपति
जी, वो होती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा कई वुमेन्स हैं, वुमेन्स फाइटर्स जो है, फाइटर जेट उड़ाने वाली वुमेन्स है, हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली वुमेन्स है ना, आपके एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली वुमेन्स है, आपके स्पेस में जाने वाली वुमेन्स है, और ऐसे में इतनी असंख्य वुमेन्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी इतना हमें पास टाइम नहीं है, लेकिन जितना भी हो सके उतना मैंने आपको बता दिया है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर दी आपके वुमेन एम्पावरमेंट जो टॉपिक्स है उसके ऊपर आपके डिबेट्स के लिए या उसके डिस्कशंस के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।